जय भगवती। रौद्र संवत्सर जो कि 2026 में मैंने पूर्व में बताया था कि इसका क्या प्रभाव होगा। तो रौद्र संवत्सर का किस दिन से इसका प्रभाव पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा और इसमें क्या क्या होगा। रौद्र संवत्सर का प्रभाव किस दिन से शुरू होगा। तो रौद्र संवत्सर वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष तिथि नवमी शनिवार के दिन से इसका प्रभाव विशेष रूप से शुरू हो जाएगा। तो पूर्व में हमने बताया था कि इसमें क्या क्या होगा। इसमें विश्व में, पूरे विश्व में या कहे कि भारत में इसका विशेष प्रभाव आपको जैसे अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए तेजी आ जाएगा। शस्त्रों का इसमें खरीद बिक्री तेज हो जाएगा। हर देश अपने आप को बलवान बनाने के लिए अपने पास शस्त्रों को एकाग्र करेगा। इसमें एक जीवन रक्षक जो शोध होता है, दवा, जीवन रक्षक के लिए जो दवाएं शोध होती है, जैसे कोरोना के समय में जो दवा बना था सबको लगाया गया, इसी तरह से जीवन रक्षक के लिए कोई जो शोध होगा, वह जो दवा बनेगा, वह दवा भी कई लोगों को क्षति पहुंचाएगा। उस दवा से कई लोगों का, कितने लोगों का उससे क्षति होगा। इसमें केंद्र और राज्य दोनों में मतभेद चलेगा। राज्य शासित जो प्रदेश है और केंद्र शासित जो प्रदेश है, दोनों में मतभेद चलेगा। दोनों में मतभेद की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। इसमें एक और योग बन रहा है कि किसी विशेष या कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष को हानि हो सकता है। उसके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र का जो सत्ता है उसमें भी परिवर्तन का योग बन सकता है। केंद्र के सत्ता का परिवर्तन का योग बन सकता है और इसमें इसका जो प्रभाव बनेगा, विदेश से इसका षड्यंत्र होगा और उसका प्रभाव आपके केंद्र के सत्ता पर पड़ेगा और इसमें परिवर्तन का योग बन रहा है। इस वर्ष में अग्नि से संबंधित
जल से संबंधित कई दुर्घटनाएं होगी। अग्नि से भी संबंधित होगा और जल से भी संबंधित दुर्घटनाएं होती रहेंगी। इसका जो प्रभाव है हमने बताया था पूर्व में, तो वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि से इसका प्रभाव पूर्ण रूप से प्रभावित होने लगेगा। इसमें आपको कई तरह का क्षति देखने को मिलेगा। कई तरह का क्षति का योग इसमें बनेगा। पश्चिम के तरफ और दक्षिण के तरफ इन दिशाओं में भूकंप, जल से प्रभावित इन सब दिशा में विशेष प्रभावित रहेगा। पश्चिम के तरफ और दक्षिण के तरफ जल से संबंधित या अचानक प्राकृतिक जो है अपना प्रभाव दिखाए, इस तरह का संभव बनेगा, जिसमें कई शहर और कई उसके आसपास के क्षेत्र के कई जगह पर विशेष क्षति होगा। ये सब योग बन रहा है इस साल में, और इसका प्रभाव हमने बताया है कि इस समय से विशेष इसका प्रभाव शुरू होगा। इस वर्ष में विशेष रूप से स्त्रियों को कष्ट होगा और स्त्रियों को कहीं तीर्थ स्थान पर जाने से बचना चाहिए इस वर्ष में, क्योंकि इस वर्ष में विशेष रूप से स्त्रियों के लिए नुकसानदायी है। तीर्थ स्थान पर इस वर्ष में जितना हो सके कम जाए। अपने घर में ही जो भजन करना है, पूजन करना है, अपने घर में करें। तीर्थ स्थानों पर जाने से बचे। इस वर्ष में ऐसा संयोग बना है कि इस वर्ष में तीर्थ स्थान में जाने पर हादसाएं होगी। तो और विशेष रूप से स्त्रियों के साथ होगा, दुर्घटना इसमें संभव है। तो आप इन सब इस वर्ष में तीर्थ स्थानों पर जाने से बचें। जब तक ये संवत्सर परिवर्तन नहीं हो रहा है तब तक आप इन स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर जाने से बचें। कुछ समय बीतने पर आपके अपने देश में कुछ गृह युद्ध की आशंका दिख रही है। इस तरह का भी संभव होगा। आपसी वैचारिक मतभेद के कारण गृह युद्ध का योग भी बन रहा है। तो जितना संभव हो सके आप कहीं जाने से, तीर्थ यात्रा करने से बचें। बहुत अच्छा योग नहीं है इस वर्ष का। कई तरह से इसमें कष्टप्रद योग बन रहा है। तो पूर्व में हमने बताया था कि इसमें उग्र देवता का उपासना ही बेहतर होगा। तो आप उस तरह से अपने घर में ही या अपने आसपास के मंदिर में
तक ही सीमित रहें। तीर्थ यात्रा करने से बचें। जय भगवती।